नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। स्वागत है मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गेहूं की कीमतों में और तेजी को देखकर सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी रिटेल चेन के लिए स्टॉक सीमा को घटा दिया है। सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा को मौजूदा 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया है। 3 महीने पहले 12 जून को सरकार ने गेहूं कारोबारियों पर मार्च 2024 तक 3000 टन की स्टॉक रखने की सीमा लगाई थी। देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कीमत बढ़ रही है। एनसीडीएक्स पर गेहूं की कीमत बढ़कर 2550 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सरकार को लग रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर गेहूं की कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक रह सकती है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस सिक्योरिटीज का कहना है कि सितंबर में भी खुदरा महंगाई दर 6% के ऊपर ही बने रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में जुलाई सितंबर तिमाही के लिए खुदरा महंगाई का आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक रहने के आसार दिख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमान 6.2% से 0.6% बढ़कर 6.8% तक जा सकती है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति तय करते समय खुदरा महंगाई को ही देखता है। अगर खुदरा महंगाई ऊंची बनी रहती है तो ऐसे में ब्याज दर में कटौती का फैसला फिर एक बार टल सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत के वृद्धि अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। फिच ने वृद्धि अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही फिच ने महंगाई से जुड़े जोखिमों को भी चिन्हित किया है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कड़ी मौद्रिक नीति और निर्यात में कमजोरी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिख रहा है, जिसकी वजह से वृद्धि के मामले में भारत अन्य देशों से आगे निकल गया है। सोने चांदी में गिरावट नहीं थम रही है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 50 रुपये और सस्ता हो गया। इससे पहले बुधवार को सोने में 350 रुपये की गिरावट आई थी। अब सोने का मूल्य 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमत भी 400 रुपये टूटकर 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। बुधवार को चांदी की कीमत में 1000 रुपये की गिरावट आई थी। अमेरिका में महंगाई बढ़ने से वहां ब्याज दर और बढ़ सकती है। इस वजह से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बन गया है। सेंसेक्स लगातार 10वें दिन हरे निशान में बंद हुआ। वहीं निफ्टी आज अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बढ़त तो जारी है, लेकिन हाल ही में जो बड़ी तेजी देखने को मिली थी वो गायब है। इसका कारण शेयरों का मूल्यांकन अधिक होना है। निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। कच्चे तेल के दाम में तेजी से भी निवेशक चिंतित हैं, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए नीतिगत दर बढ़ा सकते हैं। बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सीमित दायरे में रहा। इसका कारण अमेरिका में उम्मीद से अधिक महंगाई का बढ़ना भी है। ऑटो डीलर्स के महासंघ फाड़ा की बात अगर सरकार मानती है तो टू व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। फाड़ा ने कम कीमत वाले 2 पहिया वाहनों के लिए जीएसटी दर को घटाकर 18% करने की मांग की है। अभी इन पर 28% की दर से जीएसटी लग रहा है। चालू वित्त वर्ष में अभी तक कम कीमतों वाले 2 पहिया वाहनों में मजबूत वृद्धि नहीं देखी गई है, जबकि कुल वाहनों की खुदरा बिक्री करीब 7% बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष में यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान 2 पहिया वाहनों की बिक्री साल दर साल 62,35,642 यूनिट की तुलना में 4.49% की वृद्धि के साथ 65,15,914 यूनिट पर रही। त्योहारी सीजन में चीनी महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। अक्टूबर से शुरू हो रहे नए चीनी वर्ष में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस साल चीनी का उत्पादन 14% कम रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश में चीनी उत्पादन पिछले 4 साल में सबसे कम होगा। 2022-23 में महाराष्ट्र में 105 लाख टन से ज्यादा चीनी उत्पादन का अनुमान है। इस साल अगस्त में बरसात की कमी से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से अगले सीजन के दौरान महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटने की आशंका है। पिछले 100 सालों के इतिहास में अगस्त का महीना सबसे सूखा रहा है। चीनी उत्पादन घटने से इसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से खाद्य महंगाई में इजाफा होने की आशंका है। टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई का शिकंजा कसने जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम का साल में एक बार ऑडिट कराना जरूरी होगा। ऑडिट में अगर पता चलता है कि कंपनियों ने ग्राहकों से किसी सेवा के लिए तय मूल्य से अधिक शुल्क वसूला है तो उन्हें 3 महीने के अंदर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क लौटाना होगा।
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनी का पंजीकरण करना जरूरी है। 30 सितंबर तक नॉमिनी का पंजीकरण ना कराने वाले निवेशकों का म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज हो जाएगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनी दर्ज कराने के लिए पहले 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन अब इसे 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है। अगर आपने भी अभी तक अपने फोलियो में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं करवाया है तो जल्दी आखिरी तारीख से पहले इसे करवा लीजिए। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ अपडेट। अगले हफ्ते 20 सितंबर को 2 नए आईपीओ खुलेंगे। सिग्नेचर ग्लोबल और साइंस सिल्क के आईपीओ 20 सितंबर को खुलकर 22 सितंबर को बंद होंगे। सिग्नेचर ग्लोबल ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 366 से 385 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। साइंस सिल्क के आईपीओ के लिए 210 से 222 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। बाजार की तेजी के बीच बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। बेहतर रिटर्न मिलने से निवेशक भी आईपीओ में जमकर पैसा लगा रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रम को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।